क्या कहा? तू नौकरी करेगी? अरे औरत घर की चार दीवारी में रहे वही परिवार के लिए अच्छा होता है। और माना कि पढ़ी होगी तू 4 क्लास, लेकिन अपनी पढ़ाई लिखाई का घमंड मुझे दिखाने की गलती मत करना। और मुझे ये पर्स उठाकर मटक से ऑफिस जाने वाली औरतें कतई ना पसंद है। अरे एक बात बता, अगर तू दफ्तर में जाकर काम करेगी तो ये घर के काम क्या मेरा बेटा करेगा? एक बात बहू कान खोल कर सुन ले, हमारे खानदान में आज से पहले ना तो किसी औरत ने घर की चौखट लांघी है और ना मेरे जीते जी मैं किसी को लांघने दूंगी। घर की बहुएं मर्यादा में रहती हुई अच्छी लगती हैं। बात समझ में आ गई या नहीं? आप नाराज मत होइए ना माँ जी, मेरा इरादा आपको परेशान करने का बिल्कुल भी नहीं था। मैं नहीं जानती थी कि आप मेरे नौकरी करने की बात पर इतना नाराज हो जाएंगी। मुझे तो यही लगा था कि शायद मेरे नौकरी करने से घर में पैसों की मदद हो जाएगी, बस इसीलिए मैंने नौकरी करने की इच्छा आपके सामने रखी। तुझे ना ज्यादा फिक्र करके ठेकेदार नहीं बनने की जरूरत नहीं है। यह घर तेरी शादी से पहले भी चल रहा था और आगे भी चलता रहेगा। तो काम कर लेगी क्या तभी रोटी खाएंगे हम लोग? उससे पहले जैसे कि हम यहाँ भूखे मर रहे थे। मेरे सामने ना ज्यादा जुबान चलाने की जरूरत नहीं है। जा जाकर अपना काम कर। और हाँ, एक बात और, ये जो तू घर के बाहर नौकरी करने के नाम पर आज़ादी के बहाने ढूंढ रही है ना, ये सब मेरे घर में नहीं चलेगा। बहू की तरह कायदे से सर पर घूंघट जमा कर रहना सीख ले, वरना मेरे घर में तेरा गुजारा हो पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। सास के मुंह से खरी खोटी सुनने के बाद बहू तानी का दिल बहुत दुखी हो गया था। वो रोते हुए अपने कमरे में जाती है। क्या बात है, क्यों आंसू बहा रही हो? कोई बात हुई है क्या? अपनी मम्मी से पूछो ना क्या हुआ है। मैंने तो सिर्फ यही कहा था कि मैं अपनी नौकरी फिर से शुरू कर देती हूँ। बस मेरे मुंह से इतना सुना था कि तुम्हारी मम्मी राशन पानी लेकर मेरे ऊपर चढ़ गई। आप ही बताओ ऐसा क्या गलत कह दिया मैंने? अरे इतनी पढ़ी लिखी हूँ मैं, नौकरी करने में बुराई क्या है? कुछ बुराई होगी तभी माँ मना कर रही है ना, और माँ के निर्णय के खिलाफ बोलने की हिम्मत इस घर में किसी की भी नहीं है। जैसा माँ ने कहा है वैसा ही होगा। इस घर में रहना है तो माँ की बातों को सुनकर अमल में लाना सीख लो। और हाँ, घर बिगाड़ने वाली औरतों की तरह माँ की चुगली मुझसे मत करना। तुम्हारी बातों में आकर मैं माँ का अपमान किसी भी हाल में नहीं करने वाला। आज के बाद भूल जाना कि तुम इस घर में आने से पहले नौकरी करती थी। अब से तुम्हारा धर्म बस यही है कि तुम माँ की सेवा करो और घर संभालने में उनका हाथ बटाओ। सास और पति के ऐसे व्यवहार को देखकर तानी बिल्कुल सहम जाती है और उस दिन के बाद घर में किसी के भी खिलाफ न बोलने की कसम खा लेती है। उस दिन के बाद तानी के मुंह पर ऐसा ताला लग जाता है कि उसके बाद वो कभी खुल ही नहीं पाता। घर में चाहे जो भी हो जाए वो कभी भी किसी बात का विरोध नहीं करती थी। तानी सुषमा के घर ब्याह कराई थी। सुषमा बनारस के आनंद विहार कॉलोनी में अपने पति रामकृष्ण और 2 बेटों उमेश और जितेंद्र के साथ रहती थी। उसका पति रामकृष्ण नौकरी से रिटायर हो चुका था और अब घर पर ही रहता था। सुषमा की उसके घर में तूती बोलती थी। पूरा का पूरा घर का कंट्रोल उसके हाथ में ही था। उसकी मर्जी के बिना घर में पत्ता भी नहीं हिलता था। शादी से पहले तानी एक कंपनी में अच्छे पद पर काम करती थी, लेकिन शादी के बाद उसकी सास उसकी नौकरी छुड़वा देती है। तानी ने भी सास का विरोध न करने की कसम खा ली थी। धीरे धीरे समय बीतता है और तानी के देवर जीतू की शादी के लिए भी रिश्ता खोजा जाने लगता है। कुछ दिनों के बाद जीतू का रिश्ता एक निकिता नाम की लड़की के साथ तय हो जाता है। देखो माँ, मैं निकिता से शादी नहीं करना चाहता। मुझे तो कोई भाभी जैसी लड़की चाहिए। क्यों, क्या खराबी है निकिता में? दिखने में कितनी खूबसूरत है, घर के सारे काम जानती है, और मैंने खास तौर पर इस बार तेरे लिए थोड़ी कम पढ़ी लिखी लड़की ढूंढी है। ये जो बड़ी बहू के समय पर नाटकबाजी हुई थी ना, वो मुझे फिर से अपने घर में नहीं चाहिए। भाभी तो कभी आपसे कुछ कहती भी नहीं है माँ। बिना बात में भाभी को क्यों बदनाम कर रही हो? अरे इतनी पढ़ी लिखी होकर भी घर में बैल की तरह दिन रात सिर्फ काम ही करती रहती है। अब इससे ज्यादा और क्या चाहती है आप उनसे? देख बेटा, जीतू पढ़ी लिखी बहू लाकर एक बार अपना सर पिटवा लिया हमने, इसलिए दूसरी बहू हमें पढ़ी लिखी बिल्कुल नहीं चाहिए। दूसरी तो मैं पहले ही सोच समझ कर लेकर आऊंगी। अरे भाई, हमें कौन सा बाहर निकाल कर नौकरी करवानी है उससे, जो हाई फाई गिट पिट अंग्रेजी बोलने वाली बहू लेकर आए हम? हमें तो बस काम चलाने लायक पढ़ना लिखना जानती हो उतनी ही बहुत है। घर संभाले और बच्चों की अच्छी परवरिश करे, कोई तीसरा काम हमें उसे करवाना ही नहीं है। ये तो तुम्हारी गलत सोच है माँ। लड़कियों को भी पढ़ने और काम करने की आज़ादी होनी चाहिए। अरे ये उनका अधिकार है, और अगर हर माता पिता तुम्हारी तरह सोचने लग जाए फिर तो औरतों को सब घर में बिठा देंगे। देख बेटा, मेरे साथ ना ज्यादा जुबान चलाने की जरूरत ना है, और ज्यादा मॉडर्न बातें मेरे सामने मत किया कर। अपने बड़े भाई को देख ले, आज तक उसने कभी मेरे किसी भी फैसले पर प्रश्न नहीं उठाया। एक तू है चला आता है माँ के सामने मुंह जोरी करने। अभी तो लुगाई का मुंह भी नहीं देखा, अभी से इतना फड़फड़ा रहा है। कल को लुगाई आकर सामने बैठ जाएगी तो पता नहीं क्या करेगा। जीतू समझता था कि माँ को समझाना मुश्किल ही नहीं असंभव है, इसलिए वो बेकार की बहस में ना पड़कर अपने काम के लिए निकल जाता है। कुछ ही दिनों में जीतू की इच्छा ना होने पर भी उसकी शादी निकिता के साथ हो जाती है और निकिता दुल्हन बनकर सुषमा के घर आ जाती है।
शादी के बाद कुछ दिनों तक तो सब कुछ बिल्कुल अच्छा चलता है। निकिता भी बिल्कुल सास के अनुसार ही सारे काम कर रही थी, जिसके कारण सुषमा बहुत खुश थी। लेकिन जैसे ही शादी को 10 दिन बीतते हैं, छोटी बहू तैयार होकर सुबह के समय अपनी सास के सामने आती है। अरे छोटी बहू, ये ऐसे कपड़े पहन कर कहाँ जा रही हो तुम सुबह सुबह? हाँ, ससुराल की कोई मान मर्यादा होती है, जानती हो या नहीं? अरे मम्मी जी, जब तक मैं घर में थी तब तक तो आपके बताए अनुसार कपड़े पहन रही थी ना। अब ऑफिस तो ये सितारे लगी हुई साड़ी पहनकर नहीं जाऊंगी। ऑफिस के लिए तो मुझे फॉर्मल कपड़े ही पहनने पड़ेंगे। अब चिंता मत करिए, घर आने के बाद मैं फिर से साड़ी पहन लूंगी। अरे महारानी, जब नौकरी पर जाएगी तब ऐसे बेढंगे कपड़े पहनेगी ना। कोई जरूरत नहीं है नौकरी पर जाने की। हमने आज तक अपनी बड़ी बहू से नौकरी नहीं कराई, तो तुझसे क्या कराएंगे? क्यों नहीं करूंगी मैं नौकरी? शादी के बाद आपको मेरी नौकरी से एतराज है? ऐसा तो कुछ आपने बताया नहीं था। रिश्ता पक्का करते समय अगर आपने पहले बता दिया होता तो मैं कभी शादी ही ना करती आपके बेटे से। है, देखो तो कैसे जबान चल रही है। और तू कौन सा बहुत हाई फाई डिग्री वाली है जो नौकरी करने जा रही है? वो जो इतनी सारी डिग्रियां लेकर आई है, उसे तो मैंने घर के बाहर आज तक पैर नहीं रखने दिया। पर तू किस खेत की मूली है? मैं मूली वूली ना हूँ। मुझे अपने खेत की मूली समझने की गलती भी ना करियो। निकिता नाम है मेरा, और जब तक मेरी गलती ना हो मैं किसी से डरती नहीं हूँ। नौकरी तो करूंगी मैं, और नौकरी करना कोई अपराध नहीं है जिसके लिए मैं घर में सबसे परमिशन लेते घूमूं। रुक जा तू, आने दे मेरे बेटे को, उसे तेरी सारी करतूत बताऊंगी। कैसे तू मेरे सामने पटर पटर जबान चला रही है ना, 2 मिनट में तेरी अकल ठिकाने लगा देगा। अच्छा, क्या कर लेगा आपका बेटा? आप मुझे ये बताइए, ऐसी कौन सी गलत बात की है? अरे आप भी बेमतलब की बात करके मुझसे झगड़ा मोल रही हैं। अरे भाई, इतने सालों से नौकरी कर रही हूँ मैं, किस खुशी में छोड़ दूँ अपनी नौकरी? और मुझे ना घर में रहकर ये हाउसवाइफ की तरह पूरा दिन रोटी बेलने का कोई शौक ना है। मुझे अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीना अच्छा लगता है। हाँ। निकिता और सुषमा की बहस हो रही थी, इतने में वहां जीतू आता है। अरे बेटा जीतू, इधर आ। यहाँ देख तो तेरी पत्नी कैसे जबान लड़ा रही है मुझसे। अरे तू तो अच्छे से जानता है ना, तेरी भाभी इतनी पढ़ी लिखी होने के बाद भी आज तक घर का चूल्हा चौका संभाल रही है, और तेरी ये 12वीं पास बीवी कहती है कि नौकरी करेगी। यह सब मेरे घर में नहीं चलेगा। अपनी बीवी को अच्छी तरह समझा दे। और हाँ, अगर ज्यादा जबान चलाई ना तो उठा के इसके मायके में पटकाना। ऐसे बदतमीज जुबान चलाने वाली लड़कियां मुझे अपने घर में नहीं चाहिए। पड़ी रहेगी अपने मायके में तो अपने आप अकल ठिकाने आ जाएगी। माँ, आप क्यों बिना बात में अनाप शनाप बोलकर निकिता को झगड़ा करने के लिए उकसा रही हैं? अगर वो नौकरी करना चाहती है तो मैं उसे रोकने वाला कौन होता हूँ? और जिस तरह से अपनी जिंदगी के फैसले लेने का हक मुझे है, वैसे उसे भी अपनी जिंदगी के फैसले लेने का पूरा अधिकार है। मैं उससे उसका कोई हक नहीं छीनने वाला हूँ। और मुझे भैया समझने की गलती मत करना कि आप मुझे कोई भी उल्टी सीधी पट्टी पढ़ा देंगी और मैं आपकी हाँ में हाँ मिलाने लगूंगा। सही और गलत में अंतर मुझे बहुत अच्छे से समझ में आता है और दिखाई भी देता है। निकिता कुछ गलत नहीं कर रही है। इतना कहकर जीतू वहां से चला जाता है। पति का साथ मिलने पर निकिता को तो अब और ज्यादा हिम्मत मिल जाती है, और वो सास को साफ शब्दों में नौकरी न छोड़ने की चेतावनी दे देती है। सुषमा के लाख डराने धमकाने के बाद भी निकिता ने अपनी नौकरी नहीं छोड़ी थी, और वो आज भी आराम से पति के साथ सुबह सुबह गाड़ी में बैठकर अपने ऑफिस के लिए निकल जाती थी। शादी के कुछ दिन बाद बड़ी बहू तानी और निकिता घर की सफाई कर रहे थे, तभी उसे तानी की एक फाइल मिलती है। अरे भाभी, ये सारे डिग्री और सर्टिफिकेट तो आपके ही है ना? आपने तो हर क्लास में टॉप किया है, ऑलराउंडर हो आप तो। एक बात बताओ भाभी, आपके अंदर इतना टैलेंट है तो आप घर से बाहर जाकर नौकरी क्यों नहीं करती? ऐसी बात नहीं निकिता की मेरी नौकरी करने की इच्छा नहीं थी। मैं तो नौकरी करना चाहती थी, लेकिन माँ जी को मेरा घर से बाहर निकलकर नौकरी करना पसंद नहीं था, और फिर बड़ों की मर्जी के आगे मैं कर भी क्या सकती थी। बस उनकी इच्छा को ही अपना धर्म समझ लिया मैंने। अरे भाभी, किस मिट्टी की बनी हुई हो आप? क्या जरूरत है माँ जी की हर गलत और सही बात को आंख बंद करके मानने की? और एक बात बताओ, मान लिया कि आपने माँ जी को खुश करने के लिए अपनी सारी डिग्री डिप्लोमा भूलकर घर गृहस्थी को ही अपना संसार बना दिया, लेकिन क्या माँ जी कभी आपके प्यार को सम्मान देती है? देखती हूँ मैं, रोज रोज आपके बनाए हुए खाने में कितनी कमियां निकालती है, और आपको भर भर के सुनाती भी हैं। क्या यही सब सुनने के लिए आपने अपना करियर, फ्यूचर इनको लात मार दी? देखो भाभी, आप चाहे जितना भी कोशिश कर लो, दुनिया में ना सबको एक साथ खुश नहीं रख सकती। इसलिए मेरी बात मानो और अपने लिए जीना शुरू कर दो। नहीं निकिता, तुम समझ नहीं रही हो। हमारी सास का थोड़ा स्वभाव सख्त हो सकता है, लेकिन वो दिल की बुरी नहीं है। भाभी, ये सब करने का कोई फायदा नहीं है। आप सारी जिंदगी भी माँ के इशारों पर नाचोगी ना, तब भी उन्हें संतोष नहीं होगा, और वो कभी ये नहीं कहेंगी कि आपने उनके लिए अपना सारा जीवन कुर्बान कर दिया। अरे वो तो यही कहेंगी, कौन सा एहसान कर दिया मुझ पर? हर औरत अपनी घर गृहस्थी संभालती है, तूने भी संभाला, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? अपने बारे में सोचना शुरू करिए भाभी। इस तरह से मुंह पर ताला लगाकर जीने से कोई अवार्ड नहीं मिलने वाला आपको। जीतू जी ना बिल्कुल सही कह रहे हैं भाभी।
देखिए, मैं अभी आपकी जितनी पढ़ी लिखी तो ना हूँ, ना ही मेरे पास इतनी बड़ी बड़ी डिग्रियां हैं, लेकिन फिर भी अपनी योग्यता और अनुभव के आधार पर मुझे जो भी नौकरी मिल सकती है उसे मैं पूरी ईमानदारी से करती हूँ। और बात सिर्फ पैसे की नहीं होती, बात होती है अपनी पहचान की, कि मैं सिर्फ एक हाउसवाइफ बन के सारी जिंदगी बच्चे पालने और घर साफ करने में अपनी जिंदगी नहीं बिताना चाहती, क्योंकि इस काम की कोई गिनती नहीं होती। एक समय के बाद बच्चे भी ना आकर कह देते हैं, आपने तो सारी जिंदगी कुछ किया ही नहीं। बस मैं अपने आप को कुछ नहीं करने वाले टैग से ना बचाना चाहती हूँ, और आपको भी यही सलाह दूंगी कि अपने इतने सारे ज्ञान और कौशल का ना सही उपयोग करिए। बहुत समय बिता लिया आपने इस घर को संवारने में, अब अपना जीवन संवारने की तरफ ध्यान दीजिए, वरना कुछ समय के बाद जब आपके बच्चे बड़े हो जाएंगे ना तो आप अपना अस्तित्व तलाशेंगी, लेकिन आपके पास कोई जवाब नहीं होगा। निकिता और जीतू तानी को समझाने की काफ़ी कोशिश करते हैं, लेकिन तानी तो जैसे जुबान खोलना बरसों पहले ही भूल चुकी थी। पति की छोटी सोच और सास के तानों के सामने उसके मन की इच्छाएं सब दम तोड़ चुके थे। अब जैसे उसे ये सब अन्याय सहने और ताने सुनने की आदत सी हो गई थी। पति और सास के खिलाफ जुबान खोलने का साहस ही नहीं बचा था उसके अंदर। कुछ दिन के बाद, इमेजिन करो कि आज क्या हुआ होगा। अरे बताओ ना, क्या बात है? आपको पता है, जब उस दिन मैं भाभी के डॉक्यूमेंट देख रही थी ना, तो मैंने चुपचाप से उनके सारे डॉक्यूमेंट की पिक्चर्स क्लिक कर ली थी। उनके नॉलेज और एक्सपीरियंस को देखकर मेरे कंपनी वाले उनको जॉब देने को तैयार भी हो गए। अब बस भाभी के हाँ बोलने की देर है, मैं ना उनकी जॉब लगवा सकती हूँ। अरे कोई फ़ायदा नहीं है निकिता, भाभी को ये सारी बातें समझ में नहीं आने वाली। माँ ने उनको अपने हाथों की कठपुतली बना लिया है। पूरा दिन झाड़ू पोछा बर्तन खाना यही सब करती हैं, और उनकी सोच भी ऐसी हो गई है। अरे कोई बात नहीं ना, भाभी जुबान खोलना भूल गई है ना, मैं उन्हें जुबान खोलना सिखाऊंगी। निकिता अपनी जेठानी के बेटे से कहती है। अरे गुड्डू, जाओ जाकर अपनी मम्मी को बताओ ना, अभी अभी तुम्हारी दादी ने जो तुमसे कहा। नहीं चाची, कोई फ़ायदा नहीं है, मम्मी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, दादी मुझे चाहे जो भी कहे। क्या बात है निकिता, क्या कहा माँ जी ने? मम्मी, दादी ने मुझसे कहा कि मैं गवार माँ का गवार बेटा हूँ, ना तो मेरी माँ में दो पैसे की अकल है, ना ही मुझ में। आपको पता है मम्मी, जब दादी मुझ पर चिल्ला चिल्ला कर ये सब कह रही थी, मेरे सारे दोस्त वहां पर खेल रहे थे मेरे साथ, मुझे बहुत इंसल्टिंग लगा। मैं आज के बाद कभी भी अपने दोस्तों के साथ खेलने बाहर नहीं जाऊंगा। गुड्डू की आंखों से बहते आंसू देखकर जिठानी को बहुत बुरा लगता है, और वो गुस्से में तमतमाते हुए सास के कमरे में जाती है। माँ जी, क्या कहा आपने मेरे गुड्डू से? गवार माँ का गवार बेटा? मैं गवार हूँ? अरे आपके पूरे खानदान में किसी के पास इतनी डिग्रियां नहीं होगी जितनी अकेले मेरे पास है। अरे आप लोगों की खुशी के लिए सब कुछ छोड़कर हाउसवाइफ बनने को तैयार क्या हो गई मैं? आपने मुझे गवार समझ लिया? अच्छा ठीक है, मैं आपकी बहू हूँ, आपका जो मन चाहे आप मुझे इस घर में कहिए, लेकिन ऐसे सड़क पर मेरे बच्चे को चार लोगों के सामने बेइज्जत करने का क्या मतलब है? अरे क्या असर पड़ेगा मेरे बच्चे के मन पर इन सब बातों का सोचा है आपने? आज तो मैंने बर्दाश्त कर लिया, अगर आज के बाद आपने मेरे बच्चे के साथ गलत व्यवहार किया ना तो मैं भूल जाऊंगी कि आप मेरी सास है। अरे तानी, ये कैसे बात कर रही है तू मेरी माँ से? बोल मत, वो तुम्हारी सास है। मैं जानती हूँ वो मेरी सास है, इसीलिए पिछले 10 साल से उनकी गलत और सही बातें बर्दाश्त करती आ रही हूँ। लेकिन आपको ये बात याद नहीं है कि माँ के अलावा आपके इस घर में पत्नी और बच्चा भी है आपका। माँ के पीछे सारी जिंदगी पूंछ हिलाते हुए घूमते रहेंगे या कभी बाप होने का फर्ज भी निभाएंगे आप? एक बार जो तानी की जुबान खुली, फिर तो बरसों से जो उसके मन में ज्वालामुखी भरा हुआ था वो फट कर ही रहा। हर छोटी छोटी बात पर तानी अपनी सास और पति को जमकर झाड़ लगाती, और आज तक बात बात पर गुर्राने वाली सासू माँ सुषमा देवी बड़ी बहू की दहाड़ सुनकर भीगी बिल्ली बनकर एक कोने में दबक जाती। 1 महीने के बाद, निकिता बहू, मैं क्या कह रही थी कि तू अपनी कंपनी में देखना, इस तानी की भी कहीं नौकरी लग जाए। हैं? अरे आजकल घर में पूरा पूरा दिन सबके ऊपर सिर्फ चिल्लाती रहती है। इसकी बातें सुन सुनकर मेरे तो कानों से खून निकल गया है बेटा। तू देख, इसकी भी कहीं नौकरी लगवा और इस घर से चलता कर, कम से कम 8 घंटे तो सुकून से रहेंगे हम लोग। सास की बात सुनकर निकिता के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। वो खुश होकर ये बात अपनी जेठानी को बताती है। भाभी, आपके रास्ते की सारी रुकावट दूर हो गई है। सासू माँ खुद आई थी मुझसे कहने कि तानी की कहीं नौकरी लगवा दे। देखा आपने, 4 दिन मुंह क्या खुला, सासू माँ खुद आपसे छुटकारा पाने के तरीके ढूंढने लगी। सीधी सी बात है, जब तक मुंह पर ताला लगा के रखो ना, तब तक गाय जैसी बहू है, सबको अच्छी लगती है। जहाँ 2-4 गलत बात विरोध करना शुरू कर दो तो बहू से समस्या होने लगती है। अब इस मौके का फायदा उठाने से चुकिए मत, और फटाफट से आप भी ना मेरी तरह नौकरी ज्वाइन कर लीजिए। और ये लीजिए आपका ऑफर लेटर, मेरी कंपनी में आपका स्वागत है। मेरी HR मैनेजर आपसे मिलना चाहती है भाभी। देवरानी की बात सुनकर तानी बहुत खुश हो जाती है और खुशी खुशी निकिता के साथ उसकी कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए